16 जनवरी की देर रात सैफ अली खान पर हमला होता है और फौरन उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सैफ अली खान पूरे खतरे से बाहर हैं और उन्होंने पूरी कहानी को मुंबई पुलिस के सामने रखा है और उन्होंने अपना बयान जो है वो दर्ज कर लिया है। शरीफुल इस्लाम नाम के शख्स पर आरोप है कि वही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। 5 दिन से वो पुलिस की हिरासत में था और आखिरकार 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अब जो है हो सकता है कि मुंबई पुलिस और थोड़ा समय मांगे। लेकिन सैफ अली खान ने जितने भी 10 तरीके की बातें हो रही थी कि तैमूर कभी अस्पताल ले गए, कभी इब्राहिम अस्पताल ले गए, लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट ये आया है कि उस दिन ना तैमूर उनको अस्पताल लेकर गए थे, ना ही उनको इब्राहिम अस्पताल ले गए थे। उनको अस्पताल लेकर गए थे सैफ अली खान के दोस्त और मैनेजर अफसर जैदी। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है उस अस्पताल की, ये रिसीट है जिसमें लिखा हुआ है कि अस्पताल में लाने वाले शख्स, जो रिलेटिव का जहां नाम लिखना होता है वहां पर अफसर जैदी का नाम है। और सैफ अली खान ने और क्या कुछ बताया है वो प्रकाश आपको डिटेल में बताएंगे। सैफ अली खान ने कहा कि पुलिस के उसमें कि मैं और मेरी पत्नी दोनों 12वें फ्लोर पर अपने बेडरूम में जब देर रात को सो रहे थे, तब हमें अचानक जो है हमारी मेड है इलाइमा, उनकी आवाज चीखें सुनाई पड़ी। तो मैं जब गया मेरे छोटे बेटे के कमरे में, जो मेरे वो जो हेल्पर हैं उनकी बहस हो रही थी। और उसके बाद मैंने उसको पकड़ा, जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ा, और इसी दौरान उसने मेरे पे हमला किया है। 6 हमले हुए, जिसमें मेरा हाथ घायल हुआ, गला घायल हुआ, रीढ़ की हड्डी के पास चोट आई, मतलब जो 2.5 इंच तक चाकू जाने की बात थी। फिर मैंने उसको पुश किया किसी भी तरह से और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद हम लोग वहां से बाहर निकल गए। सैफ अली खान के बयान में भी इस बात का जिक्र है कि उन्होंने उस आरोपी को बंद कर दिया था। उससे पहले भी मेड ने भी बताया था कि जो आरोपी था उसको सैफ साहब ने जो है बंद कर दिया था। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल लेकर जाने वाले उनके मैनेजर थे, तो तैमूर साथ में थे। अच्छा। इस बात का जिक्र खुद डॉक्टर कर चुके हैं। जो ऑटो ड्राइवर जो लेके गया वो बता चुका है कि 3 लोग थे। एक तो छोटा बच्चा था जो ऑब्वियसली तैमूर थे, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि तैमूर अपने छोटे बेटे के साथ सैफ अली खान वॉक लाइक अ लाइन विथ क्या लिटिल चाइल्ड। ओके, उसके बाद जो अब बयान और कहानी आ रही है, सैफ का भी अंतिम बयान था। उन्होंने बता दिया पूरा जो उनको वाकया था, वही वाकया करीना ने भी बताया था कि भाई वो काफी गुस्से में था जो हमलावर था, और मैं बहुत घबरा गई और वो हमले कर रहा था। उसके बाद सैफ ने मुझे और बच्चों को ऊपर भेज दिया था और मैं छोटे वाले बेटे को लेकर ऊपर चली गई। बाद में करिश्मा आई। लेकर अब आते हैं कहानी पर। कहानी ये कि जब सैफ का बयान हुआ है तो सैफ को वो आरोपी भी दिखाया गया होगा, पूछा गया होगा कि क्या यही है कि नहीं है। भाई हम नहीं मानते, या ऐसा नहीं हो सकता कि ये शिनाख्त जो है इतना डिले होगा कि सैफ अली खान नहीं मिले होंगे आरोपी से, या घर में जितने गवाह थे उस समय मौका वारदात पर मौजूद, वो चाहे नैनीज हो, करीना कपूर हो, या जितने भी लोग, उन सब को दिखाया गया होगा जिस आरोपी को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, शरीफुल इस्लाम को, जिसको मुंबई पुलिस बता रही है बांग्लादेशी है। सबने बता दिया होगा कि वही आरोपी है, पहचान किया होगा सबने कि हाँ जी यही है। सैफ अली खान को भी दिखाया होगा तो सैफ ने भी यही कहा होगा, हम ये मान के चलते हैं कि हाँ जी यही है। लेकिन अगर पुलिस के मुताबिक और सैफ अली खान और उनके परिवार के मुताबिक भी वही आरोपी है जिसको पुलिस ने पकड़ा है, तो फिर सीसीटीवी वाला आदमी अलग क्यों है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अलग क्यों है? दूसरा, सैफ अली खान ने कहा कि मैंने उसको अंदर लॉक कर दिया, बंद कर दिया। ये बात उनकी मेड भी बता चुकी है। तो घर में वो कौन है जो दरवाजा खोल देता है? पूछा जाएगा ना भाई कि आपने किसी चोर को, किसी डकैत को, किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया। हमारे यहाँ कैसे रोड पर कोई बदमाशी करता है, कुछ करता है, तो लोग पकड़ के उसको पुलिस के आने का इंतजार करते हैं, उसको दे देते हैं। हमारे घर में चोर आएगा तो हम बंद कर देंगे उसको ना। जी बिल्कुल, कि हम बंद करेंगे, हमारी पत्नी खोल देगी, मेरी बहन खोल देगी, मेरी माँ खोल देगी। ऐसा होता है? नहीं होता है। और जब किसी न किसी ने खोला और वो भागा, सीढ़ियों से जो भागता दिख रहा है, तो वो भागा कैसे? दूसरा, मैं फिर पूछ रहा हूं, इसकी लैब रिपोर्ट आ गई है। तीसरा चौथा वीडियो कर रहे हैं हम लोग,
और अभी तक इस बात पर मुंबई पुलिस का कहीं से कोई जवाब नहीं है। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान और जिस आरोपी को पकड़ा है उसका आमना सामना करवाया होगा। सैफ साहब ने पहचानने की बात कही होगी, तभी तो अभी तक ये बात नहीं आ रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी है जिसमें वो आरोपी सीढ़ियों से उतरता दिख रहा है और जिसको आपने पकड़ा है वो दोनों दो लोग दिख रहे हैं, आंखों को भी दिख रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजिकली कह लीजिए या विज्ञान जिसकी जांच करता है वो लैब रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि भैया जो आरोपी जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसकी जो आईब्रोज है उनके बीच ज्यादा दूरी, जो सीसीटीवी में है उसके बीच कम दूरी, एक का होंठ मोटा है दूसरे का पतला है, एक का नाक चौड़ा है दूसरे की नाक पतली है। ये सब कुछ साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर आया है, मीडिया रिपोर्ट ने बकायदा प्रकाशित किया है। तो उसी मीडिया हाउस ने पुलिस से भी कंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो ऑफिसर ये केस देख रहा है उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, उसकी बात नहीं हो पाई है। देखिए यहाँ पे अगर नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सैफ अली खान ने जो है अपना कबूलनामा दे दिया, उन्होंने पूरा बता दिया कि कैसे जो है उस दिन पूरा हादसा हुआ, कैसे वो 12वीं मंजिल से नीचे आए, उनकी नर्स ने की चीखें सुनकर वो नीचे आए और देखा कि वो उन पर बहुत ही ज्यादा चाकू लेकर हमला कर रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार के खातिर जो हर एक हेड ऑफ द फैमिली करता है उसी तरह बाकायदा वो अपने परिवार की खातिर उससे उन्होंने उसका मुकाबला किया और वो चोटिल हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित या कहें चर्चित ही सवाल कहेंगे क्योंकि ये बज़ में बना हुआ है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं तमाम वेबसाइट तलाश रही थी तो उसमें डिटेल में ही सारी खबरें थी कि जो सीढ़ियों से व्यक्ति आ रहा है और जिसको पकड़ा गया है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और सैफ अली खान ने कहा कि हाँ ये वही शख्स है जिसको मैंने चाकू से मारा, माफ कीजिएगा जिसको उन्होंने चाकू से मारा। लेकिन जो है क्या कहते हैं कि अगर आप ये देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि दोनों तस्वीरें अलग हैं। जैसा प्रकाश बता रहे थे कि जो सीढ़ियों से व्यक्ति उतर रहा है वो अलग व्यक्ति है। तो अगर सैफ अली खान ने मेरे बताने पर मत जाइए, हाँ मेरे बताने पर मत जाइए, आपको भी आंख से दिख रहा होगा ना, अपनी आंखों की भी मत मानिए। किसी भी सामान्य लैब में जांच करवा लीजिए, हो गई है जांच, वैज्ञानिक तौर पर लैब ने दावा किया कि भाई दो सब्जेक्ट जो उसको दिए गए थे S1 और B1 दोनों के नाम रखे गए और दोनों को अलग अलग बताया। बोला जी जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति है और जो ये व्यक्ति कैमरे पर है जिसको पुलिस ने पकड़ा है ये दोनों दो लोग हैं, एक आदमी नहीं। तो लेकिन प्रकाश ये बताइए कि अगर सैफ ने कबूल लिया कि वो जो वही शख्स है जिसने हमला किया, तो ये आप और जो जनता भी लगातार पूछे फिर सीढ़ियों वाला व्यक्ति कौन है? फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मतलब सीढ़ियों वाले आदमी को बचाया जा रहा है, सीढ़ियों वाले आदमी को नहीं पकड़ना है, इसीलिए किसी और का बलि देना है तो बलि के लिए पकड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर सैफ अली खान कह रहे हैं कि यही हमलावर है जिसको पुलिस ने पकड़ा है, अगर कह रहे हैं तो फिर तो केस क्लोज है ना, फिर केस आगे कहां बढ़ रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि जो सीसीटीवी वाला आदमी आपको दिख रहा है उसके काले घने बाल, लंबे बाल, और 2 दिन बाद जब वो पकड़ा जा रहा है तो स्पाइक है उसके बाल में और रंगवा लिया उसने। मतलब सबसे बड़ा काम उसने जीवन में जो किया सैफ अली खान के घर में घुसने के बाद कि जरा बाल रंगवा लेते हैं, तो इससे क्या पहचान में नहीं आएंगे? तो जब पहचान में नहीं आने की बात है तो टकला ही ना हो जाए आदमी पूरा बाल छिड़वा के। अगर पहचान छुपाने की बात है जी तो ये करेगा आदमी कि जाके बाल रंगवाएगा आदमी। और जो शरीफुल, देखिए भाई हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम बस हर पक्ष आप तक लेके आ रहे हैं। हम सब कुछ आपको वो बताना चाहते हैं जो इस केस में डेवलपमेंट हो रहा है। शरीफुल इस्लाम जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है बता रही है कि यही हमलावर है, बकायदा उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं सैफ अली खान के घर से, ऐसा मुंबई पुलिस का दावा है। शरीफुल इस्लाम के पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो कमाई के लिए चला गया था, बांग्लादेश में जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन है इस कारण से वो चला गया था, लेकिन मेरे बेटे ने जीवन में कभी लंबे बाल रखे ही नहीं। तो मतलब उनके पिता ये कह रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी वाला आदमी है वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को फिर पुलिस क्यों पकड़ रही है, ये सवाल है शरीफुल के पिता का। अब सैफ और जहां तक पुलिस का दावा है, पुलिस ने तो कह दिया कि शरीफुल इस्लाम है, लेकिन सामान्य आंखों से भी लोगों को भी, दर्शकों को भी और वैज्ञानिक तौर पर भी सबको ये लग रहा है
कि ये सीसीटीवी वाला आदमी अलग है और जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो अलग है। इसका क्या कारण हो सकता है कि भाई जो आरोपी था पकड़ा, मतलब जो घर में घुसा, पकड़ तो उसी की होनी चाहिए, वही पकड़ा जाना या तो फिर चाहिए। प्रकाश ये भी हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज उस दिन सीसीटीवी पे वो तारीख भी दिखाई जा रही है और सैफ अली खान ने बोला है कि यही सेम समय की सेम है। समय की है और सैफ अली खान ने कहा है कि ये वही शख्स है। तो अगर ये सिनेरियो अगर आप जैसा आप बता रहे हैं, अच्छा, तमाम न्यूज़ चैनल्स बता रहे सैफ हैं, तो अली ये खान सही हो को सकता है। मैं नहीं मानता कि सैफ अली खान को आरोपी से फेस टू फेस नहीं करवाया गया होगा। बिल्कुल। जब घर ही पर गया है आरोपी, तो जरूर फेस टू फेस करवाया गया होगा। और ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान को केवल सीसीटीवी दिखाया गया कि यही था क्या? तो सैफ तो देखेंगे, जो सीसीटीवी में दिखेगा कह देंगे हाँ यही है। क्या ऐसा है कि आरोपी और सैफ अली खान का या परिवार के किसी भी मेंबर का जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है उससे आमना सामना नहीं हुआ है, केवल सीसीटीवी फुटेज देखा है सैफ अली खान ने या परिवार ने? तो जो देखेंगे तो कह देंगे हाँ। अगर सैफ भी देखेंगे, मैं मानता हूं कि अगर सैफ भी आरोपी को देखेंगे तो सैफ भी यही कहेंगे कि भाई हाँ ये तो दोनों दो लोग हैं। अगर सैफ नहीं कह रहे हैं और सैफ आरोपी का आमना सामना हो गया है और सैफ भी वही कह रहे हैं जो पुलिस कह रही है, तो फिर सीसीटीवी गलत क्यों कह रहा है? सीसीटीवी का ग्लिच है। सीसीटीवी ने बाल लंबे कर दिए, सीसीटीवी ने उस व्यक्ति को ज्यादा गोरा दिखा दिया, पतला दिखा दिया। तो ये सवाल है जो जरूरी सवाल है और जिनके जवाब मुंबई पुलिस दे नहीं रही है। और अब तो सैफ अली खान का बयान भी दर्ज हो गया। क्या कोई बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है? क्या कोई ऐसी कहानी है जो कहानी छुपाने के लिए एक से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कहानी बनाई जा रही है अलग अलग लेवल पर? ये कहानियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है अलीशा, क्योंकि अगर आरोपी सीसीटीवी वाला है तो वही आदमी तो सामने से भी दिखना चाहिए। मेरी फोटो अगर कोई सीसीटीवी ले रहा है और मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो दोनों कुछ तो मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल कि सीसीटीवी का की पैमाइश अलग होगी और मेरी सामने से पैमाइश ली जाएगी तो वो अलग होगी। विज्ञान ऐसे करता नहीं है, टेक्नोलॉजी ऐसे फेल नहीं होती है। बहुत का अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। तो इसीलिए ये सवाल अभी तक सैफ अली खान केस में 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है उस घर में। 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद भी है उस घर में। और ऐसे में सैफ अली खान पर घर में हमला हो जाता है और घर में चोरी करने गया हुआ आदमी बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया मांग रहा है। अरे तो चोरी करता चला जाता और घर ही में घुस के 1 करोड़ क्यों मांगेगा? फिल्म की सेट पर मांग लेगा, कहीं और मांग लेगा, घर में जाके मांग रहा है। इतना मेहनत किया, 12वें 11वें फ्लोर तक गया होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ नहीं रही है और इसमें रोज नई बात आ रही है, हर किसी का बयान भी आ रहा है, लेकिन अभी तक जवाब इस बात का नहीं आ रहा है अलीशा कि ये सीसीटीवी और ये जो जिसको पकड़ा है ये दोनों एक क्यों नहीं लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की अपडेट इस खबर पर यही थी कि सवालों की एक लड़ी लगी हुई है जिसके जवाब मुंबई पुलिस नहीं दे रही है। एक उम्मीद थी कि सैफ अली खान जो ये 19-20 का फर्क नहीं, 19-20 हजार का फर्क लग रहा है, इसको क्लियर कर देंगे और आकर बता देंगे कि उनके साथ पूरी रात क्या हुआ था। लेकिन सैफ अली खान ने कहा है कि वही शख्स है जिसने मुझ पर हमला किया। लेकिन ना आपकी आंखें इस बात को मानने से इनकार कर रही है, ना हमारी आंखें, ना ही साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया गया है कि वो दोनों शख्स एक है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर सैफ पर हमला करने वाला शख्स जो है वो जो सीसीटीवी वाला था, तो फिर सीसीटीवी वाले शख्स से आपस में तालमेल क्यों नहीं खा रहा है? क्या वाकई किसी बात को छुपाया जा रहा है या फिर जैसे कि तमाम जगह चर्चा हो रही है कि किसी एक राज को दफन करने के लिए दूसरी बात को सामने लेकर आया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? क्योंकि इसी दौरान खबर ये भी आ रही है कि प्रॉपर्टी का मामला भी जो है सैफ अली खान के लिए बड़ा पेचीदा मसला है और इसमें उनको जवाब देना है और हो सकता है कि भोपाल की जो वो प्रॉपर्टी है वो सैफ के हाथों से निकलने का ये डर हो और इसी को लेकर तमाम चीजों को क्रिएट किया गया हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके के सवाल जरूर पैदा हो रहे हैं। ये जवाब कब मिलेंगे और ये केस कब तक जाएगा, ये तमाम अपडेट के साथ हम रोज हाजिर होते रहेंगे।